सो हे हाय हाय हाय। और वैसे कोई टॉपिक नहीं था, पर तभी भी हैप्पी महात्मा गांधी जयंती, मतलब मैं आपको विश कर रहा हूँ। और अगर आप देश के लिए थोड़ी बहुत भी काम करते हो तो फिर करते जाओ। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आज कुछ ऐसे स्टोरी टाइम ऐसे वीडियोस डाल रहा हूँ। मतलब जब मेरे को ऐसे टॉपिक्स नहीं मिलते और वीडियोस मेरे को हफ्ते में एक बार कम से कम डालनी पड़ती है, तो तब मैं ऐसे वीडियोस बनाते जाऊँगा। और चलिए शुरू करते हैं फिर। मैं बात करूंगा उस जमाने की, क्योंकि उस टाइम पे हुआ। चुप, बिल्कुल चुप। सो ये स्टोरी है कम से कम 2018-19 की। अभी 7th पे हूँ, पर 5th के एंडिंग की ये स्टोरी है। सो उस टाइम पे मैं था एकदम फ्री। मैं निकला अपने घर के बाहर आराम से स्कूल जाने को अच्छे से। हमारा 3rd पेपर था शायद, पता नहीं कौन सा था, पर 3rd पेपर था, 3rd लास्ट। उसके बाद मैं गया, जाने के बाद मैं मस्त फ्रेश होके गया और फिर गाड़ी में बैठा और डायरेक्टली शुरू। और उसके बाद ऐसा नहीं, उसके बाद मैं आया और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था सज्जा, उसका नाम हम रख लेते जय। उस जय मेरे साथ कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ घबराया हुआ लग रहा था। नहीं, वैसे ठीक था, पर तभी भी उसने बोला कि मेरे पास पैसे है ऐसे ऐसे। और मेरे को ये लंच ब्रेक में पता चला था। अब ये हुआ ये था कि 2 बंदे को पता चल गया था, तो दोनों का नाम रखते हैं गब्बर सिंह और ठाकुर। तो उन दोनों को मिल गए थे पैसे, तो उनमें से दोनों गब्बर सिंह और ठाकुर को। तो सबसे पहले वो उसने मेरे को फिर बताया, पहले नहीं बताया फिर बताया। पहले क्या कर रहा था, मेरे को लगा था कि कोई झोलूंगा, मैंने कुछ टांग अड़ाई नहीं। उसके बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने बताया, जो कि मेरी जिसने मेरी प्रॉब्लम भी हल कर दी, तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर बोला वो, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद समझा हम उसकी मेरा जो दूसरा बेस्ट फ्रेंड है ना, जिसने मेरे को समझाया, जो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं था, उसका नाम हम रखते थे कलवा। तो ये जो सॉरी अगर थोड़ा बहुत बुरा मान गए तो। फिर ये हुआ, इसके बाद मैं दरअसल बहुत ये था, मतलब बहुत मज़े में था। उसके बाद पूरा ख़राब कर दिया दिन। दूसरे दिन वो मेरे को बोला कि मेरे को पैसे चाहिए। वो बोला कि मेरे पैसे है, मेरे को मिले थे। अब मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। बात करने के बाद ये पता चला मेरे घर पे आ और पैसे लेके जा, मेरे घर पे आ पैसे लेके जा। और उसने और वो बंदा इतना चतरा था कि उसने टाइमिंग पता है किसका डाला, कब का डाला, जब वो ट्यूशन जाता है। उसके मेरे पापा घर पे रहते हैं। उस टाइम पे मैं उसके घर पे चला गया। वो मेरे को फ़ोन लगाया, मेरे कुछ जाने की इच्छा नहीं थी, पर एज ए बेस्ट फ्रेंड कुछ साथ तो निभाना था, इसलिए मैं साथ देने के लिए फिर से चला गया उसके साथ। सो उसका घर और मेरा घर शहरों के ऐसे कॉर्नर में है। सो मैं चला गया उसके घर, मतलब कुछ 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी है हमारे दोनों के घर की। मैं गया उसके घर पे। उसके घर के जाने के बाद वो मेरे को ऐसा ही बोला। उसके बाद हम दोनों रेडी हुए और साइकिल से चले गए। उसने मेरे को पहले ही वार्न किया था कि हमें 7 बजे के पहले, कम से कम 7 बजे के पहले निकलना होगा। तो 7 बजे के पहले निकलना होगा, तो हम जल्दी से जल्दी आए। उसके बाद उसके ट्यूशन पे गए। ट्यूशन में जाने के बाद उसने नाटक दिखाया, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, ट्यूशन में हूँ। नाटक दिखाने के बाद मैं फिर से उसके पास गया। अब उसके घर पे गए हम। वो बोला कि घर पे जाते। घर पे जाने के बाद हमने बोला कि वो जो उसका नाम था ना, हमने क्या रखा था उसका नाम, जो गब्बर सिंह है ना, गब्बर सिंह, उसका वो नाम रखा था हमने, गब्बर सिंह। सो उस गब्बर सिंह को बोलने लगे, गब्बर सिंह ऐसे बुलाने लगे। उसके बाद वो कुछ आया नहीं।
अब उसकी मम्मी बोले कि वो बोले कि कुछ वो ट्यूशन पे गया है। हाँ, सो मैंने बोला कि अब वो ट्यूशन पे गया। जब उसकी मम्मी बाहर आई, बाहर अंदर से बोल रही थी, उसके बाद मम्मी बाहर आई तो फिर उसके मम्मी को उसने बोला, मेरे दोस्त ने, कि वो उसने मेरे पैसे लिए हैं, मैं पैसे वापस लेने आया हूँ। उसके बाद उसकी मम्मी शॉक्ड रह गई। उसने बोला, उसकी मम्मी ने बोला कि ऐसे कैसे। उसके बाद हमने पूरा घटनाक्रम बताया कि उसे कैसे बस स्टॉप पे पैसे मिले, उसके कैसे उसकी बस आई और कैसे पैसे लिए। उसके पापा उस पर मतलब ऐसे कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं होंगे, या फिर मैं बोलूँगा कि ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं होंगे जो कि अपने बच्चों की ऐसी गलत बातें पर विश्वास कर सके। मेरी मम्मी कभी कभी ऐसे नहीं होती। अब मैं कभी कभी देवी वगैरह रहती आसपास, मतलब कुछ ऐसे गणपति वगैरह छोटा मोटा बैठा थे हम, तो उस टाइम पे मैं लेके जाता हूँ चुरा कर। पर उसके बाद मेरी मम्मी बोलती है कि झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद मैं मम्मी को बता देता हूँ कुछ ही दिनों में, इसलिए मेरी मम्मी पर ट्रस्ट रहता है। पर उसके बाद भी हमने बताया और फिर चले गए। और उसके जाने के बाद दूसरे दिन उसके पापा आए। अब उसके पापा ने हमें पहले ही बता रखा था कि उसके पापा ऑनेस्टली जिस दिन आया था उसी दिन उसी दूसरे दिन स्कूल में जब उसको छोड़ने गए थे तब ही उन फादर को पैसे दे दी थे, यानी कि हमारे प्रिंसिपल को पैसे दे दी थी। सो हम गए। जाने के बाद सब कुछ, मतलब वो जाने के बाद हमारे एग्ज़ाम्स हो गए। हमारे एग्ज़ाम्स होने के बाद हमारा लंच ब्रेक हो गया। उसके बाद अब सबसे बड़ा भूचाल मचेगा। अब भूचाल मचता है। अब क्या है कि जल्दी से फादर, मतलब जो हमारे प्रिंसिपल है, वो हमें, मतलब वो मेरे दोस्त को और वो जो बच्चा होता है गब्बर सिंह और ठाकुर, जिन दोनों ने 500 ले लिए थे आधा करके, यानी कि डिवाइड करके उसके ले लिए। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ये हो, उन्होंने फिर क्या किया कि ये ऐसे गलत इल्ज़ाम डालने लगे। अब पता नहीं, पर दोनों के दोनों थे तो डब्बू, पर उनमें से जो गब्बर सिंह था वो दरअसल बदमाश था। मुझे खुद नहीं पता कि मीन्स आप भी नहीं विश्वास करोगे कि एक टीचर ने सच नहीं बोलने वाले के ऊपर ऐसा किया। भले ही वो क्लास में कम नंबर लाता हो या यहाँ हो, पर न्याय तो सबको मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं मिला। वाह, आखिरी दिन। अब उस टाइम पे आखिरी टाइम आया जब मेरी एंट्री होती है। अब हमारे कुछ आखिरी के पीरियड बचे थे, कुछ आधे घंटे बचे थे स्कूल बंद होने के लिए। हम सब रेडी थे और मेरा दोस्त भी वहाँ पे आया था। वहाँ पे आने के बाद मैंने टीचर को बोला था, मैंने टीचर को रिक्वेस्ट किया था और टीचर ने पहले इसमें बोल दिया था कि हाँ ठीक है, तुम से बोलो क्या क्या है तो समझ लो। वैसे मैं उस टाइम पे क्लास लीडर था, यो क्लास लीडर था मैं। सो मैं गया। उसके बाद अब मैं बताऊँ ना, तो उस टाइम पे जब हमने ठाकुर से बात की थी, तो ठाकुर बोला कि उसने उसी दिन, मतलब उसने जब उसके पापा पैसे दे आते तो बोला था कि मैं भी पैसे दे दूंगा, पर उसने पैसे नहीं दिए। अब उसने पैसे नहीं दिए। ये सबसे बड़ा झोल तो अब होगा जब मैं आपको एक और कड़वा सच बताऊंगा। अब ये उस टाइम पे बताता हूँ। अब आते आते मेरा टाइम आ गया। मैं अपने प्रिंसिपल के कैबिन में गया। कैबिन में जाने के बाद मैंने, मेरा दोस्त एकदम चुपचाप, वो दोनों के मतलब जो दोनों थे, उन दोनों के चेहरे पर मानो कि मतलब वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा था मेरे को, मतलब कुछ तो झोल हुआ। मैंने सोचा मैं बता दूंगा और मैं अपने दोस्त को छोड़ा दूंगा, पर काएगा घंटा बचा दूंगा, उल्टा मैं खुद फंस गया। फादर ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया कि तुमने
उसको बोला था कि पैसे लाओ और फिर हम पैसे लेंगे, फिर ऐसा करेंगे। मतलब कि उसके बाप के सॉरी मैं कंट्रोल अपनी लैंग्वेज कर लेता हूँ। बेस्ट फ्रेंड था इसलिए कि लैंग्वेज कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब इसलिए कि जैसे कि वो उनके खुद के पैसे हैं, पर असल में उसे अपने स्टॉप पे मिले थे जहाँ से वो बोर्ड करता है अपने स्कूल के लिए। तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा। अब मतलब मैं रोने तक आ चुका था। तो मैं चला गया फिर से और मेरे दोस्त ने मेरे को समझाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके साथ बात करना बंद कर दी। अब मेरी टीचर ने बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है। मैंने टीचर को बताया कि फादर मेरे को रेस्टिकेट करने वाले हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने बोला कि फादर मेरे ऊपर से ब्लेम लगा रहे हैं कि मैंने चोरी करने को बोला कि हम चोरी करेंगे, वो सारे पैसे हड़प लेंगे और फिर मौज मस्ती करेंगे। बहुत 500 रुपये की बात थी। वाह, मैंने अपने मम्मी को ऐसे फिजूल खर्च के लिए 100 रुपये ही मांगे और ये 500 रुपये की बात कर रहे हैं। वाह, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग बोलूँगा मैं। और ये 500 नहीं, वो तो 1000 थे। मैं कैसे ले सकता, पर आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे को ऐसा करते हुए कर ही नहीं सकते। अगर आप मेरे फ्रेंड्स में से एक हो तो आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा करूंगा नहीं कभी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फादर ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया। मैं बहुत उदास हुआ, रोया और उसके बाद मेरे दोस्त को वहाँ पे रहने दिया। मैं उसके साथ बात करने वाला था, पर हमारी फर्स्ट ट्रिप ही होती थी और हमारी वैन बहुत जल्दी निकलती थी, एटलीस्ट सबसे पहले निकलती थी। इसके बाद मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि फटाफट से निकल जाऊँगा। बस छूट गई, उसके बाद कोई लेने नहीं आएगा। उसके बाद मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने घर गया और मम्मी को भी मैंने कुछ ही नहीं बताया। मैंने बहुत कंट्रोल किया छुपाने की, और मैं वैसे हो भी गया। अब अगले साल ये तो अच्छा हुआ। अब आपको इनमें से एक सीख मिलनी चाहिए कि कभी भी झूठ का साथ मत देना। अब देखना, मैंने झूठ का साथ दिया नहीं था, इसलिए मैं रेस्टिकेट होने से बच गया। पर अगर आप झूठ का साथ देंगे तो आप रेस्टिकेट भी हो सकते हैं, मेरी जैसी जगह पर। आई वॉज द रियल ट्रूथली मैन। और हाँ, इतना ही नहीं, उसके पापा भी, मैं नहीं बोलता कि उनकी मम्मी पापा ऐसे वैसे थे ना, नहीं, उसके पापा भी बहुत ऑनेस्ट थे। उन्होंने खुद बताया मेरे को कि वो ऑनेस्टली वहाँ पे आए थे। और जो ठाकुर था उसने भी बताया कि आए थे। पर जो भी हो, अभी मामला सुलझा नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। कोई टॉपिक हो कोई गेम का, प्लीज़ कमेंट करके बता देना इस वीडियो में। हाँ, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। डिसलाइक आ रहे यार, मोटिवेशन नहीं मिलती। इतने अच्छा है कि आप कमेंट्स कर रहे, तो मैं मतलब मेरे को लगता है कि हाँ चलो भाई, कोई तो वीडियो देखता हूँगा। तो मैंने सोचा कि अभी क्यों ना ये डाले। और हाँ, पोकेमॉनर ऐश ने मुझे बताया कि गेमिंग के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सोचा। सो बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आपको भी अगर कोई ऐसे स्टोरीज वीडियोस चाहिए है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। और अगर इस वीडियो को 5 लाइक का टारगेट अगर ख़त्म हुआ तो फिर मैं अपनी स्टोरी लाइन, मतलब जो स्टोरी है होती ना, वो मैं और कंटिन्यू करूँगा इसी सीरीज़ को। इसके साथ साथ और कई अमेजिंग स्टोरी लाऊंगा कि मेरे पास ऐसा बहुत सारी स्टोरीज का भंडार है। सो अगला बताना। अब मेरे पास ऐसे वीडियोस नहीं रहते इसलिए बोला। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होंगी। जिनको नहीं पसंद आई प्लीज़ बता देना मेरे को। मैं ऐसे वीडियोस कभी नहीं बताऊँगा और सिर्फ आपको गेमिंग और छोटे मोटे ऐसे व्लॉग्स वन टाइम लाऊंगा। सो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी वीडियो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।